हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जब से मैं प्राइमरी शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं, जिलेवार भर्ती जो चल रही है सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से, जब से मैं उसका अपडेट दे रही हूँ, मतलब इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के नाम आते हैं कि मुझे लगता है कि अभी तो इस जिले का नाम पोर्टल पे आया ही नहीं है, तो मैं कैसे इसकी अपडेट दे दूँ? फेक अपडेट तो मैं आपको दे नहीं सकती कि हाँ ठीक है, आ गया है डिस्ट्रिक्ट का नाम, जाओ भर लो, फिर आप लोग ढूंढते फिरो कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो अभी मैं देख पा रही थी, जैसे कि आज मैं चेक कर रही थी, तो बहुत सारे नए जिले आपके आ गए हैं। तो कुछ पुराने जिलों को मैं ऐड करूंगी जिनमें आवेदन ऑलरेडी चल रहा है, और कुछ नए जिले जो आपके आए हैं 5 से 6, उनको भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप कर देंगे तो बहुत बड़ा आपका मौका जो है वो हाथ से चला जाएगा। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। आप महिला हैं पुरुष हैं, दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको ये देखना ही देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी शिक्षा विभाग, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है। तो प्राइमरी शिक्षा विभाग आपका ऐसा विभाग है जो कि प्राइमरी एजुकेशन को मेंटेन करता है। जितनी भी बेसिक स्कूल है, मतलब जो भी आपके प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, उनको मेंटेन करता है, उनकी देखरेख, उनकी जितने भी संचालन होते हैं, जितने भी कार्य, मतलब जितने भी कार्य होते हैं, उनका संचालन करता है। तो इस विभाग के अंदर यूपी सरकार ने कुछ संविदा की भर्तियां निकाली हैं। ऐसी भर्तियां जो कि महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए है। काफ़ी सही है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, मतलब आपको आपकी योग्यता के अनुसार आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी है, सारी चीज़ें इसमें बहुत ही बेस्ट है। और एक सबसे बड़ा जो बेस्ट पॉइंट है इसमें, कि डिस्ट्रिक्ट की जॉब है, मतलब इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सबको पता है कि कोई भी जॉब होती है तो आपको घर से बहुत दूर जाके करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर के पास काम मिल जाए। हमेशा हर व्यक्ति को, खासकर मेल कैंडिडेट के लिए बहुत रिस्क होता है। रिस्क मतलब एक बहुत चैलेंज होता है, बाहर काम करना महिलाओं के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। तो वहाँ पे अगर एक, क्योंकि देखिए काम तो सबको करना है, कोई भी हाथ पे हाथ रख के बैठेगा तो उसकी फाइनेंशियली जो कंडीशन होती है वो बहुत वीक हो जाती है। और खासकर अब तो महिलाएं भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हैं, मतलब बढ़ चढ़ के। कोई भी महिला हो, अगर एजुकेटेड है, काम मतलब थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी है, तो वो काम करना ही करना चाहती है। और सेल्फ डिपेंड होना इज़ नॉट बैड, क्योंकि आपको, मतलब एक आप मतलब सब सारी एक पर्सनैलिटी होती है ना कि हाँ मुझे काम करना ही करना है। तो महिलाओं के लिए भी अच्छा है कि डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है, पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड वर्क ही करना है या ऐसे लोग के बीच में काम करना है जहाँ पे आप सेफ ना फील करें। तो मुझे ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा सेवा योजन पोर्टल की वैकेंसी को, आपने देखा है कि प्रमोट करती हूँ। रीज़न ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, तो मुझे ये चीज़ बहुत इसमें अच्छी लगती है। बाकी एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी 40 साल एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन वगैरह की कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो मैं वो आपको नहीं बता सकती। इसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो अदर जिले वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप एक जिले से दूसरे जिले में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वरीयता पहले अपने डिस्ट्रिक्ट वालों को दी जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी इतने कैंडिडेट होते हैं कि बाहर वालों को चांस ही नहीं मिलता। बट अगर आप चाहें तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने आस-पास के जिले जो कि आपसे कुछ ही दूर है। ऐसा नहीं कि बहुत आपने 400 किलोमीटर दूर जिले में अप्लाई कर दिया। अगर आप इतनी दूर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको मतलब आपकी जॉब इसमें देखिए लाख 2 लाख नहीं होती है, आपकी जॉब इसमें आपकी सैलरी इसमें कम होती है। तो अगर आप 20-25 हज़ार या 15,000 की जॉब पे बहुत दूर जाके काम करेंगे, तो फिर आप काम ही करेंगे, आपको प्रॉफिट उसमें कुछ नहीं रहेगा कि आप सेविंग कर पाएँ या आप अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाएँ या अपना लाइफ़स्टाइल आप जी पाएँ, ऐसा कुछ भी उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बहुत दूर आपको नहीं अप्लाई करना है, बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं करना है। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, योग्यता मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, ग्रेजुएट हैं आप, आपने कोई भी कंप्यूटर की डिग्री आपके पास है, या फिर कोई भी आपके पास एग्रीकल्चर में है, नर्सिंग में है, आईटीआई का कोई भी, किसी भी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो मैकेनिकल हो, टेक्निकल हो या फैशन में हो, फूड में हो, किसी भी एक ट्रेड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अलग अलग योग्यता पे अलग अलग पोस्ट है। और यहाँ पे आपको पता है कि
आपकी योग्यता के अनुसार पद दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको एमटीएस का पद दिया जाए या पियून का पद दिया जाए या फिर आपको वॉचमैन का पद दिया जाए, स्वीपर का पद दिया जाए, ऐसा नहीं है। आप अगर ग्रेजुएट हैं, आपने डिप्लोमा किया है, आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पद दिया जाएगा, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा है। और आपने देखा कि समय-समय पे डिस्ट्रिक्ट में रोज़गार मेला भी लगता रहता है। तो जो सरकार रोजगार मेला लगवाती है उसका मेन उद्देश्य यही रहता है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय पे लगता है। अभी बहुत सारे जिलों में अभी हाल ही फिलहाल में हुआ भी था मेला। वहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपके पद का चयन किया जाता है। तो ये भी सही है, आपकी जो पढ़ाई है उसकी वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत पढ़ाई की है और आपको पियून का पद दे दिया जाए या वॉचमैन का पद दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। हर एक योग्यता वालों के लिए हर एक पद बना हुआ है और उसी के आधार पे आपको यहाँ पे चयनित किया जाता है। सैलरी भी इसमें आपकी योग्यता के आधार पे ही दी जाती है, पोस्ट के आधार पे। बट एक मिनिमम और एक मैक्सिमम सैलरी मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम आपको 10,000 से लेके मतलब 10-11,000 से लेके आपको लगभग यहाँ 40,000 तक की नौकरी दी जाती है। तो सारी चीज़ें बहुत बेस्ट है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि संविदा की जो ये भर्ती है सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से, ये काफ़ी सही है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन हमारा जो टॉपिक आता है, ये आता है कि किन-किन जिलों में आवेदन चल रहा है इस समय और आने वाले समय में किन-किन जिलों में आवेदन चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना है, ठीक? तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो जनपद आता है वो है जनपद ललितपुर, फिर आता है आपका चित्रकूट, उसके बाद आता है फिरोज़ाबाद, फिर आता है बागपत, संत कबीर नगर, फिर आता है हरदोई, अमेठी, मैनपुरी, गाजीपुर, चंदौली, सहारनपुर। लगभग आपके 10 से 11 जिलों में आपका आवेदन चल रहा है इस समय प्राइमरी शिक्षा विभाग में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। कोई भी फीस नहीं है आवेदन करने के लिए, कोई एग्ज़ाम नहीं है आपको सिलेक्शन के लिए। जो भी होगा आपका मेरिट बनेगी, उसके आधार पर ही आपका चयन होगा, ठीक है? तो आई होप आपको सारी डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।